Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCRT for social science. So, we are starting with chapter number 13. This is part 1 of this chapter, and this chapter is from theme E, that is the economic life around us. So, economy wala part hum start kar rahe hain. You can see these many chapters we have already covered. So, let us just start with theme E and the chapter number 13, the value of work. But before moving ahead, if you haven't watched all the previous videos, please go through the links given in the description box. चलिए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट दिया हुआ है उसके साथ। सो द वैल्यू ऑफ वर्क इस चैप्टर का नाम है, मतलब काम की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, उसके बारे में चैप्टर है। सो यहाँ लिखा है, व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क, डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड, do it as worship, as the highest worship, and devote your whole life टू इट फॉर द टाइम बींग। सो स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि जब भी आप कोई काम करें तो उससे आगे का ज़्यादा ना सोचें। जो भी काम कर रहे हैं पूरे शिद्दत से करें। पूरे वर्शिप मतलब क्या होता है कि हम पूजा करते हैं ना, तो काम को पूजा की तरह करना चाहिए और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपने काम को, और अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर देना चाहिए जब तक के लिए हम उस काम को कर रहे हैं। मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी निष्ठा से हमें काम को करना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर? सो वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल एंगेज इन, व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन टू आवर एवरीडे लाइव्स, लोग किस किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और उनकी जो एवरीडे लाइव्स है उसमें वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। सो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अनु एंड कबीर वो प्लेइंग इन द पार्क when they saw their neighbor Geeta aunty getting out of a taxi. She was returning home from work and was in her uniform, a pilot in the Indian Air Force. She is the pride of the whole town. So अनु और कबीर यहाँ पर खेल रहे हैं। इतने में क्या होता है, उनकी पड़ोसी जो है गीता आंटी, वो एक टैक्सी से उतरती हैं और वो यूनिफॉर्म में होती हैं। तो वो क्या है, वो इंडियन एयर फोर्स में एक पायलट हैं, जो कि उस टाउन के लिए बहुत गर्व की बात है जिस टाउन से ये लोग बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ अनु क्या कहती है, कबीर, आंटीज यूनिफॉर्म looks a lot like the one I saw at your house yesterday, but the color is different. अनु कबीर को कहती है कि आंटी की जो यूनिफॉर्म है बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसे जब मैं कल तुम्हारे घर आई थी तो एक ड्रेस ऐसे टंगी हुई थी, यहाँ आप देख सकते हैं। सो कह रही है कि सेम वैसी ही ड्रेस है, बस कलर अलग है। सो फिर कबीर क्या कहता है, दैट यूनिफॉर्म ऑन द हैंगर बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर, ही रिटायर्ड फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज BSF, एंड नाउ स्पेंड हिज टाइम। सो कबीर बताता है कि वो जो ड्रेस टंगी हुई थी हैंगर में वो मेरे दादाजी की है, वो अब रिटायर हो चुके हैं, वो BSF में थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे। अब वो क्या क्या करके अपना टाइम बिताते हैं तो कबीर आगे बताता है, चलिए देखते हैं। प्रोवाइडिंग फ्री ज्योग्राफी क्लासेस टू द नेबरहुड किड्स, जो पड़ोस में बच्चे हैं उनको फ्री में बिना किसी चार्जेस के ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। देन टेंडिंग टू आवर वेजिटेबल गार्डन, एंड टेंडिंग मतलब क्या होता है, देखभाल करना। सो हमारा जो गार्डन है छोटा सा जिसमें सब्जियां लगाते हैं उसकी देखभाल करते हैं वो। देन रनिंग एरेंड फॉर द होम, एरेंड मतलब होता है काम काज करना, घर से रिलेटेड जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसकी देखभाल करते हैं। कोई सामान लाना हो बाजार से तो वो लाते हैं। तो ये सब काम अब कबीर के दादाजी करते हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो फिर यहाँ पर अनु क्या बताती है, माई पेरेंट्स रन अ शॉप दैट सेल्स यूनिफॉर्म एंड अदर रेडीमेड गारमेंट्स। अप्पा लिव्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड माँ जॉइन्स हिम इन द शॉप आफ्टर वी लीव फॉर स्कूल। सो अनु बताती है कि उसके पेरेंट्स की एक शॉप है जहाँ पे गारमेंट्स, यूनिफॉर्म और रेडीमेड गारमेंट्स ये सब बिकते हैं, और अप्पा यानी कि अनु के जो पापा हैं वो सुबह ही चले जाते हैं शॉप पे, लेकिन माँ जो है वो तब जाती हैं शॉप पे जब ये सभी बच्चे स्कूल चले जाते हैं। माँ इज यूजुअली बैक बाय द टाइम वी रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल। शी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू वॉलंटरी ग्रुप्स दैट टीचेस निटिंग टू द वीमेन इन द कम्युनिटी। सो माँ घर वापस आ जाती हैं, जब तक हम लोग स्कूल से घर आते हैं तब तक वो आ गई रहती हैं घर पे वापस, और उसके बाद वो कंट्रीब्यूट करती हैं, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। एक ग्रुप है उसमें, वहां पर जाके क्या करती हैं, वो सिखाती है निटिंग या सिलाई बुनाई का जो काम है वो औरतों को सिखाती हैं अपनी इच्छा से। ओके, नाउ डू यू रिमेंबर माई एल्डर ब्रदर रोहन? फिर अनु कबीर से पूछती है, क्या तुम्हें याद है मेरा बड़ा भाई जो रोहन है? यू मेट हिम व्हेन ही केम टू pick me up from school. He is a software engineer and work in a company that makes computer application. वो जब मुझे स्कूल छोड़ने आया था तो तुमने उसे देखा था। वो क्या करता है, वो एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो कंपनी क्या करती है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाती है। ऑन द वीकेंड्स
students, he volunteered to teach computer skills to those who have joined the youth development program of the nearby college. और उसके बाद सैटरडे संडे जिस दिन भी छुट्टी होती है उस दिन वो अपनी इच्छा से जाकर उन बच्चों को पढ़ाता है जिन्होंने यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन किया है आसपास के कॉलेजेस में। ओके, तो यहाँ पर कबीर कहता है, वाओ अनु, एवरीवन अराउंड अस डज सो मेनी थिंग्स एवरी डे, कि हमारे आसपास के लोग हैं कितने सारे काम कर रहे हैं। अब इसके साथ एक एक्टिविटी देख लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। लेट्स एक्सप्लोर व्हाट एक्टिविटीज डिड द पीपल इन अनूज एंड कबीर स्टोरी एंगेज इन, मेंशन देम इन द टेबल बिलो। यहाँ पर कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जो भी स्टोरी में पात्र हैं, नाम है, उनके बारे में लिखना है और कौन कौन सी एक्टिविटीज वो लोग कर रहे हैं वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है गीता आंटी, वो पायलट है इंडियन एयरफोर्स में। देन कबीर के ग्रैंडफादर यानी दादाजी, ये रिटायर्ड हैं बीएसएफ से, अब ज्योग्राफी क्लासेस पढ़ाते हैं फ्री में पड़ोसी के बच्चों को, और वेजिटेबल गार्डन की देखभाल करते हैं, और घर के लिए कोई सामान लाना हो तो वो भी लेकर आते हैं। अन्नू के अप्पा हैं यानी फादर, वो एक दुकान चलाते हैं, यूनिफॉर्म सेल करते हैं और रेडीमेड गारमेंट्स भी सेल करते हैं। अन्नू की मम्मी है माँ, सो वो भी दुकान पे काम करती हैं, वॉलेंट्री ग्रुप भी चलाती हैं जहाँ पर वो सिलाई बुनाई का काम सिखाती है, निटिंग का। ओके, फिर अन्नू का भाई है रोहन, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वॉलेंटियर भी है जो स्किल सिखाता है कंप्यूटर से रिलेटेड। ओके, आसपास के कॉलेजेस में। तो इतनी सारी एक्टिविटीज हमने देखी। सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, लेट अस जस्ट रीड। सो दीज एक्टिविटीज लाइक द वंस डिस्कस्ड अबव आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स और कैटेगरीज। ये जितनी भी एक्टिविटीज है ना, इसको हम दो ग्रुप्स या दो कैटेगरीज में बांटते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में। सो एक्टिविटीज कितने टाइप की होती हैं? दो, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी or are performed in exchange for money or money's worth for the parties involved. So जो भी एक्टिविटी जिसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं वो काम करने के, जो पैसे के लिए की जाती है, उन एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जिसकी कोई मनी वर्थ हो, मतलब जो भी काम करेंगे उसकी जो वैल्यू है वो आपको पैसे में मिलेगी। So यहाँ मनी वर्थ का मतलब क्या है? द मॉनेटरी वैल्यू दैट अ पर्सन प्लेसेस और एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द बेनिफिट दैट दे डिराइव फ्रॉम इट। जितना भी आपसे उसको बेनिफिट होगा पर्सन को, सामने वाला आपको उतना पे करेगा आपके स्किल्स के बेसिस पे, राइट? सो वो होती है मनी वर्थ। नाउ इसके कुछ एग्जांपल है। अ बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग इन द मार्केट। मार्केट क्या होता है? अ प्लेस वेयर पीपल एंगेज इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पीपल मे एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स बट इन मोस्ट मार्केट दीज आर एक्सचेंज फॉर मनी। सो मार्केट ऐसी प्लेस है जहां पर गुड्स यानी सामान, गुड्स यहाँ पर कुछ अच्छा बुरा नहीं है, गुड्स का मतलब है सामान, और सर्विसेज मतलब सेवाएं। सो मार्केट ऐसी जगह है जहां पर लोग आपस में वस्तुओं का, मतलब गुड्स का या फिर सर्विसेज का, सेवा का खरीद बेच करते हैं, उस जगह को हम मार्केट कहते हैं। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सामान के बदले सामान ले लिया, कि ये सामान मेरे पास है, तुम्हें इसकी ज़रूरत है तुम ले लो, और तुम्हारे पास जो सामान है वो मुझे ज़रूरत है तो मुझे वो दे दो। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, पहले ऐसा हुआ करता था, इसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। अब क्या है, अब हम पैसे के बदले में ये चीज़ें खरीद बेच करते हैं, राइट? सो मार्केट वही प्लेस है जहाँ पर हम खरीद बेच करते हैं। नाउ तो वही कह रहा है कि एक बिजनेस पर्सन अगर मार्केट में बैग बेच रहा है, स्कूल बैग, तो वो भी क्या कर रहा है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं। फिर अ फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस इन द मार्केट, जो किसान है, फार्मर यानी किसान, किसान को अगर जो भी उसने उगाया है वो मार्केट में ले जाकर बेचता है तो उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं, तो वो भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर लॉयर आर्ग्यूइंग अ केस एंड अर्निंग अ फी। सो फी क्या है? अ पेमेंट मेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सचेंज फॉर प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल अ फी पेड टू डॉक्टर और अ लॉयर। सो फी मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान की स्किल या जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में उसको मॉनेटरी फॉर्म में पे करना, मॉनेटरी यानी मनी फॉर्म में पे करना। ओके, लॉयर जो होते हैं वकील, वो केस लड़ते हैं किसी भी पर्सन के लिए, तो वो पर्सन उसको पे करता है ना, तो वो क्या देता है? उसको फी देता है, तो वो भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देन ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। तो ये सारे काम क्या है? अगर ट्रक ड्राइवर भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स को यानी सामान को, या कोई एम्प्लॉय जाके कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा है, तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, क्योंकि बदले में उसको पैसे मिलते हैं। तो सिंपल भाषा में इकोनॉमिक
इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज हैं जिनको करके आप पैसा कमाते हैं। यहाँ जैसे कि सारे एग्जाम्पल दिए। फर्स्ट देखिए, बिजनेस पर्सन जो है ये बैग बेच रहा है, फिर फार्मर अपनी जो भी उगाई हुई फसल है उसको मार्केट में बेच रहा है, लॉयर कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं, केसेस लड़ते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज होती है, या फिर कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। दूसरा टाइप क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो दोज एक्टिविटीज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग लाइक ग्रैटिट्यूड, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। सो ऐसी सभी एक्टिविटीज जिनको करके आप पैसे नहीं कमा सकते उन्हें हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मतलब आभार, किसी ने हमारे लिए कुछ किया है या हम उससे बहुत प्यार करते हैं, लव, केयर, रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसके बदले में हम करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर द फैमिली और हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन विद स्कूल वर्क, यूथ टेकिंग केयर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स हेल्पिंग इन द रेनोवेशन ऑफ द हाउस। जैसे इमेज में भी आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स खाना बनाते हैं बच्चों के लिए, तो वो क्या है? वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके बदले में उनको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन वो हमसे प्यार करते हैं इसलिए बना रहे हैं, अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए बना रहे हैं। फिर मदर खाना बनाती हैं या बच्चों की देखभाल करती हैं स्कूल वर्क करने में, ये भी क्या है? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। होमवर्क कराने के बदले में हम मम्मी को थोड़ी ना फी पे करते हैं। फिर अगर ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल कर रहे हैं या घर में कुछ रेनोवेट कर रहे हैं, रेनोवेट करना मतलब उसको सजाना संवारना, दोबारा से सही करना, ठीक है, तो उसके काम में अगर हम हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, तो वो भी पैसा थोड़ी ना हमें उसके बदले मिल रहा है। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज जिसको हम ग्रैटिट्यूड, लव, केयर और रिस्पेक्ट के फॉर्म में करते हैं लेकिन उनसे हमें कोई पैसा नहीं मिलता, तो हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ओके। अब कबीर और अनु के केस में क्या था? गीता आंटी द एयरफोर्स पायलट रिसीव्स अ सैलरी, है ना। गीता आंटी एयरफोर्स में पायलट है तो उन्हें सैलरी मिलती है। नाउ सैलरी क्या होती है? अ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट होता है, जनरली पेड मंथली बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। सो पिछले चैप्टर में मैंने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का मतलब बताया था। एम्प्लॉयर क्या होता है? जो काम देता है। एम्प्लॉय क्या होता है? जो काम करता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को लगभग मंथली बेसिस जो फिक्स अमाउंट पे करता है उसी को हम सैलरी बोलते हैं। ओके। शी सर्व्स द कंट्री एंड परफॉर्म एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू। वो हमारे देश की सेवा भी करती हैं और बदले में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको सैलरी मिल रही है। अनुज ब्रदर रोहन वर्क्स फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड इज गिवन अ सैलरी फॉर इट। ऐसे ही अनु का जो भाई है रोहन, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है और उसके बदले में भी उसे सैलरी मिल रही है। ओवर द वीकेंड ही ऑल्सो वॉलेंटियर एट द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ नियर बाय कॉलेज वेयर ही टीचेस कंप्यूटर स्किल टू यंग एडल्ट। दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जब वो वीकेंड पे वॉलेंटरी मतलब खुद की इच्छा से जाकर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर सिखा रहा है कॉलेजेस में, है ना, सो वो अपनी इच्छा से कर रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। वो सिर्फ करना चाहता है, उसके पास स्किल है, वो लोगों में बांटना चाहता है ज्ञान को, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्यों? वो वॉलेंटियर फॉर्म पे कर रहा है, राइट ना। आई होप आपको इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ में आई होंगी। नाउ लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर कुछ क्वेश्चंस हैं इन द टेबल गिवन ऑन पेज 185। डिड यू नोटिस द थर्ड एम्प्टी कॉलम? लेबल दिस कॉलम इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो अभी हमने सबकी एक्टिविटीज देखी थी कि कौन क्या काम करता है। इसमें हमें थर्ड कॉलम में लिखना है इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है। तो जैसे पायलट है एयरफोर्स में, तो इकोनॉमिक है क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। फिर रिटायर्ड बीएसएफ ऑफिसर हैं या फिर ज्योग्राफी क्लासेस फ्री में दे रहे हैं, वेजिटेबल गार्डन रन कर रहे हैं, तो इन सब के उनको पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, क्योंकि जब वो बीएसएफ में रहे होंगे कबीर के दादाजी, तब तो उनको सैलरी मिल रही होगी, लेकिन अभी कोई सैलरी नहीं मिल रही। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो भी काम वो अभी कर रहे हैं ना, जैसे ज्योग्राफी क्लासेस लेना, घर के लिए सामान लाना। फिर रन्स अ शॉप दैट सेल्स यूनिफॉर्म एंड रेडीमेड गारमेंट, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि कपड़े बेचने बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं। देन वर्क्स एट द शॉप कंट्रीब्यूट्स टू वॉलंटरी ग्रुप टीचिंग निटिंग। तो जो अनु की मम्मी है वो निटिंग सिखा रही हैं, वॉलंटरी मतलब खुद की इच्छा से। सो शॉप पे जो वर्क कर रही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि उसके उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन वॉलंटरी टीचिंग जो खुद जाकर वो सिखा रही है सिलाई बुनाई, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसे ही अनु के जो भैया है रोहन, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो काम करते हैं कंपनी में, उनको सैलरी मिलती है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वो जो वॉलेंट्री बेसिस पे पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, ऐसे ही आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे। नाउ थिंक अबाउट इट। फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हेन कबीर्स ग्रैंडफादर वॉलेंट्री टीचेस द नेबरहुड किड्स फॉर फ्री, इज दैट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर टीचर्स टीचिंग यू एट स्कूल? डिस्कस विद योर क्लासमेट।
कबीर के जो ग्रैंडफादर हैं वो खुद की इच्छा से आस पड़ोस के लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, जिसके लिए वो पैसे चार्ज नहीं करते। तो वो बताना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर आपको बताना है जो आपके स्कूल में टीचर्स हैं उनमें और जो दादाजी पढ़ा रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है उन दोनों एक्टिविटीज में। ओके, और डिस्कस करना है। तो देखते हैं आंसर। कबीर्स ग्रैंडफादर टीचिंग इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज ही डज इट आउट ऑफ गुडविल विदाउट रिसीविंग एनी पेमेंट। वो गुडविल के लिए, अच्छी सोच रखकर, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, वो बदले में पेमेंट नहीं ले रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके अपोजिट, जो हमारी टीचर हैं, आर टीचर एट स्कूल आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज दे रिसीव अ सैलरी फॉर देयर वर्क। जो हमारे टीचर्स हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करती हैं, क्यों? क्योंकि बदले में उनको पैसे मिलते हैं हमें पढ़ाने के, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are some non-economic activities that are important to you and your family? Why are they valuable? कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी इतनी वैल्यू क्यों है? सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट टू माई फैमिली इंक्लूड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, helping each other with daily chores, and caring for sick family members. These activities are valuable because they strengthen family bonds, show love and care, and contribute to the well-being and happiness of each family member. So ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर हम करते हैं तो हम फैमिली के बहुत क्लोज रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और हमारा जो बॉन्ड है एक दूसरे के साथ वो स्ट्रांग होता है। लव, केयर, अफेक्शंस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ओके, सो ये इसके आंसर हो गए। सो इसके साथ हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। Now we will complete rest of the chapter in the next part. So I hope these videos are helping you. If you are liking these videos, please like and share it. And don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.